हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम रिवाइज करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होती क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ ए कंट्री बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मींस कि पावर को शेयर करना अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, जैसे कि पावर शेयरिंग होना बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशियल मैटर्स के साथ डील करेगी। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी एंड एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इंप्लीमेंट करेगी। तो इनमें पावर शेयरिंग हो गई ना। सो दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और उसी जगह हम देखें कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर होना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर्स हैं, वो अलग तरह से काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स हैं। तो यही होती है पावर शेयरिंग। मींस डिफरेंट ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है। बेल्जियम की एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पावर शेयरिंग स्टडी करने के लिए हम दो एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम बेल्जियम कंट्री को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है श्रीलंका। बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम के बारे में स्टडी करते हैं। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन जान लेते हैं। वहां पे 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है एंड 1% जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर्स कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी वहां पे मेजॉरिटी में है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी चलेगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी भी है, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी भी है, एंड अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सभी एथनिक कंपोजिशन को, सारी डाइवर्सिटी को हम अकोमोडेट करेंगे। ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन देखें, वहां पे उल्टा है। वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और डच स्पीकिंग कम्युनिटी मिनॉरिटी में है। तो ये तो होगी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। हम देखेंगे कि बेल्जियम ने कैसे इसको अकोमोडेट किया, बट वो स्टडी करने से पहले हम लेते हैं। वहां पे 74% सिनल स्पीकर है, मींस जो सिनल लैंग्वेज बोलते हैं और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और 18% तमिल स्पीकर है जो कि मुस्लिम या फिर हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं। सो क्लियर फ्रॉम फिगर्स कि वहां पे सिनली स्पीकर मेजॉरिटी में है, और यहाँ पे 74% और 18% के अलावा 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो तमिल भी हैं और सिनल भी हैं, एंड 1% अदर। सो ये आपको चार्ट से क्लियर हो चुका होगा कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन कैसी है। तो स्टोरी ऑफ श्रीलंका की बात करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। लाइक श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, ओके। और एज वी नो कि सिनलीज लैंग्वेज के लोग जो हैं वहां पे मेजॉरिटी में है, तो गवर्नमेंट भी उसी को फेवर करती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, प्रमोशन में वो सिनलीज लैंग्वेज को या फिर सिनल स्पीकर्स को ज्यादा महत्व देती है। और इससे क्या जो है वहां पे उनको सेंस ऑफ एलिनेशन या फिर फीलिंग ऑफ एलिनेशन फील होता है। उनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट को, हमारे कल्चर को या फिर हमारे रिलीजन को इग्नोर किया जा रहा है और हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एंड नाउ श्रीलंकन तमिल स्टार्टेड डिमांडिंग। तो उन्होंने, श्रीलंकन तमिल्स ने डिमांड स्टार्ट कर दी कि हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल स्टेटस मिले, हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिले, हमें भी इक्वल राइट्स मिले जो सिनल स्पीकिंग कम्युनिटी को मिलते। उन्होंने जो ये डाइवर्सिटी वहां पे मिलती थी, मींस सिनल स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स, श्रीलंका ने इसको अकोमोडेट नहीं करना चाहा, जिसकी वजह से वहां पे हो गई सिविल वॉर। सिविल वॉर में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा, उनकी लाइवलीहुड लॉस्ट हो चुकी थी, सोशली और इकोनॉमिकली या फिर कल्चरली वो बैकवर्ड हो चुके थे। और जो ये सिविल वॉर थी बिटवीन श्रीलंकन तमिल्स एंड सिनल स्पीकर्स, ये एंड हुई 2009 में। कैसे इस सिचुएशन के साथ डील किया कि उनकी कंट्री में डाइवर्सिटी थी एंड हाउ दे डेल्ट विद द सिचुएशन, और हमें रिजल्ट भी पता चल गया कि क्या हुआ। बट बेल्जियम ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कंट्री में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। वहां पे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया? पावर शेयरिंग।
तो उन्होंने 1970 से लेके 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया ताकि पावर को इक्वली डिवाइड किया जा सके, पावर शेयरिंग की जा सके, और जो हर एक कम्युनिटी हमारी कंट्री में पाई जाती है, बी इट डच स्पीकिंग, बी इट फ्रेंच स्पीकिंग और बी इट जर्मन स्पीकिंग, उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब चेंजेस किए गए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई टू द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, सपोज इफ देयर आर 20 मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, 10 डच स्पीकिंग हो गए, 10 फ्रेंच स्पीकिंग हो गए। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट काम करती थी। और थर्ड टाइप की वहां पे गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, ओके, जिसमें डच स्पीकिंग की कम्युनिटी अलग से अपनी गवर्नमेंट बनाती थी और फ्रेंच स्पीकिंग की अलग से अपनी गवर्नमेंट बनाती थी। नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने दोनों मॉडल स्टडी कर लिए हैं, बी इट बेल्जियम और श्रीलंका। हमने देख लिया कि बेल्जियम ने कैसे अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, ओके, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को यूज करके, पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया बिटवीन द डिफरेंट डाइवर्सिटीज जो वहां पे पाई जाती थी कम्युनिटी। वेयर एज श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मेजॉरिटी जो वहां पे सिनल स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उन्होंने अपना कल्चर थोपने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पे सिविल वॉर हो गई। नेक्स्ट अभी पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ लिया है हमने, तो अब हम बात करते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, मींस व्हाई वी नीड अ पावर शेयरिंग इन द गवर्नमेंट। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। जैसे हमने देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया बिटवीन सिनल एंड तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। वेयर एज बेल्जियम में वहां पे पावर शेयरिंग हुई थी कि बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट को हमने कम कर दिया। सेकेंड इज इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। एक पॉलिटिकल सिनेरियो में स्टेबिलिटी हमें कंट्री को स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है कंट्री में। थर्ड इज इट इज द इम्पोर्टेंट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ओके, ये 3 मार्क क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजंस हम स्टडी करते हैं दैट दे आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मींस हम पावर शेयरिंग किस बेसिस के ऊपर करते हैं कि हम सारी सिचुएशन को एनालाइज करके देखते हैं कि पावर शेयरिंग किस तरह से होनी चाहिए। सेकेंड इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और ये सोशल ग्रुप्स अलग अलग जो वहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है या फिर अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को कम कर देता है और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आता है। फोर्थ इज इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑन मिनॉरिटी। वहां पे जहाँ पे पावर शेयरिंग होगी, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, वहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी ने मिनॉरिटी को डोमिनेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। वेयर एज श्रीलंका में मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश की और हमें रिजल्ट पता चल गया कि वहां पे सिविल वॉर हुई। मॉरल रीजंस क्या है कि ये मॉरली एक गुड प्रिंसिपल हम मानते हैं पावर शेयरिंग का, एंड इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस ऑफ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग से क्या होता है कि लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। So these are the prudential reasons and moral reasons behind the power share. Now, last concept of this chapter is forms of power sharing. कि power sharing कैसे कैसे होती है। Firstly हम पढ़ने वाले हैं power is shared among different organs of government. Different organs of government जैसे कि legislature, executive and judiciary में power divide होना, as I told you earlier also in the starting of the video. कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशियल मैटर्स के साथ डील करना। तो ये 3 ऑर्गन सेम लेवल के ऊपर है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, ठीक है, बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और
इस डिवीजन की वजह से, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की वजह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलती करेगा तो लेजिस्लेचर उसको चेक करने के लिए बैठा है, अगर लेजिस्लेचर कुछ गलती करेगा तो एग्जीक्यूटिव उसे चेक करने के लिए बैठा है। सेकेंड हमारे पास फॉर्म है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बना दी गई, डच स्पीकिंग की अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, ओके, फ्रेंच स्पीकिंग की अलग बना दी गई। सो हियर द पावर जो है शेयर हुई है बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन और द लैंग्वेज। थर्ड इज पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर शेयर हो रही है, वहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स में हो रही थी फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों की अपनी अपनी अलग पावर्स हैं और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डायमेंशन ऑफ पावर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ पे लोअर ऑर्गन हायर ऑर्गन के अंडर वर्क करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ हमारे पास है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। एज यू नो कि डेमोक्रेसी में कंपटीशन होता है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कि वो इलेक्शन जीत जाएं किसी भी तरह, ठीक है, तो वो अपने कैंपेन्स वगैरह करती हैं जिसके लिए। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो इससे कंपटीशन से क्या होता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहती। अगर 5 साल के लिए कोई एक गवर्नमेंट आ रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए। तो यहाँ पे भी एक पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहती। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है स्टडी करने के लिए, जस्ट वी हैव टू स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम पूछ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग आ सकती है, ओके, 1 मार्क में। देन वर्टिकल डिवीजन एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन या फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये आ सकता है, और व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसके रीजंस। These are all the important questions और this is from the revision perspective. Okay, next video हमारी 2-3 दिन में publish हो जाएगी and this is I think second video on our channel. So if you want to continue this series तो please like करना और subscribe कर देना. Thanks and have a nice day.